तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे इधर आया था 16 चक्का का गाड़ी का टायर का पंचर। तो भैया उधर फटाफट से जैक लगा देते। जैक लगा देने के बाद वो टायर डाल के इधर रख देते। तो मैं इधर कैमरे सामने था, तो मैं इधर कैमरे के सामने लेके आता हूँ टायर को हवा छोड़ने के बाद मैं उसको फटाफट से खोलने के लिए लग जाता हूँ। वो भैया पहले आए, वो बोले मशीन खोल फिटिंग कितना लेते हो। मैं बोला 100 रुपये मशीन खोल फिटिंग और 150 रुपये पंचर कर लेते। वो भैया बोले यार 50 रुपये मशीन खोल फिटिंग सब लेते यार, तुम 100 रुपये ले रहे हो तो 200 में सब कर दो। मैंने बोला यार भैया नहीं पड़ता है अभी, क्योंकि बहुत रेट बढ़ गए, क्योंकि सब देखना पड़ता है हमको। वो बोले यार कर दो, चलो जान दो फिर। ज़्यादा दिमाग ना लगाने की वजह से मैंने भी सोचा चलो कर दे। तो मैंने टायर पीछे से खोला तो मेरे को दिखा ये टायर तो पूरा कट है। तो मैं भैया उधर चाय पीने गए तो भैया को बोल दिया मैं, इधर आ जाओ भैया, ये तो डिस्क पूरा ख़राब है, इधर ये चलेंगे नहीं। तो मैं उनको इधर बुला रहा था, तो इधर आ रहे थे। तो भैया आ गए इधर। वो बोले ये टायर तो पूरा फूट चुका है, मतलब ये टायर अच्छा है, वो दूसरा टायर फूट चुका है, तो उसका डिस्क निकल के इसमें डालने का है। यार मैं मेरे को क्यों बोला फिर पंचे यार, मैं उसको सोच मैं उसको 50 रुपये मशीन खोल फिटिंग लिया। नहीं यार अभी ऐसा नहीं करना चाहिए ड्राइवर भैया को, इन वजह से मेरा और का झगड़ा हो गया। तो बोले चलो जान दो। मैं बात कर रहा था उनसे, वो बोले इसको टायर को निकाल के उस डिस्क में डाल दो। और वो तो टायर पोटा हुआ है, ये टायर अच्छा है उस डिस्क में, और ये डिस्क में अच्छे से चल जाएगा। तो मैं ऑटो को फटाफट से खोलने के लिए लग जाता हूँ। अभी ये नया आया है मेरी तरफ, इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी हथौड़े से और टामी से मारता नहीं कोई, क्योंकि अभी मतलब वो ज़्यादा टाइम निकलता नहीं है। इससे 4 से 5 फटके मारे तो जल्दी निकल जाता है। अभी वो निकल चुका है, तो मैं इसको उठाता हूँ। अभी वो पीछे से भी निकल चुका है, इस वजह से सिंगल रिंग रहता तो पीछे से भी ठोकना पड़ता है, ये डबल रिंग रहता था, इस वजह से आगे से ठोक दिया। अभी वो मैं उसको पैर से निकल रहा हूँ, और वो कभी कभी टायर को ऐसा कट रहता है, तो इस वजह से गोट के बाजू में कट रहता है, इस वजह से वो निकलता नहीं है। मैं एक पीछे से भी खींच के देखा तो फिर भी नहीं निकल रहा था वो। तो मैं उन भैया को बोला ये टायर पकड़ो तुम, तो मैं डिस्क लेने के लिए जाता हूँ। तो मैं उधर से डिस्क लेके आ जाता हूँ, सिर्फ टायर को उल्टा कर देता हूँ, फिर लगे जो निकल जाता है। फिर मैं रिंग निकाल के वो कड़ा डिस्क रहता है वो इधर लेके आता हूँ। और टायर तो खटा है, टायर पूरा फूटा है, तो वो टायर वो बोलते हैं एक नट नहीं खोल रहा है तो उसको खोल दो। तो मैं मशीन लेके जाता हूँ उधर, कैमरा नहीं आता है, तो भैया उधर से टायर लेके आते हैं। मैंने नट खोलने के बाद वो लगे टायर लेके आते हैं। तो मैं उसका टायर तो फूटा, तो इस वजह से मैं उसका हवा भी नहीं निकालता हूँ, डायरेक्ट टाइम से खोलने के लिए लग जाते हो। धूप बहुत गिरा है, इस वजह से धूप में बहुत काम करना पड़ता है। अब ये बड़ा टायर आ जाए तो बहुत पसीना आ जाता है, मगर क्या करें, ना बोल सकते अपन, अपना धंधा है, कुछ भी करना पड़ता है। अभी मैं उसको रिंग निकाल रहा हूँ फटाफट। रिंग निकालने के बाद मैं उसको टायर को खींचता हूँ, तो उधर से अंदर से निकला था, पीछे से ठोकने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं उसको पैर से ही निकलने लग जाता हूँ, पैर से अंदर लौटता हूँ तो ये टायर निकल जाता है जल्दी से। पहला वाला टायर रहता है, पहला वाला टायर था वो नहीं निकलता है, तो मैं इसको कैमरे के सामने लेके आ जाता हूँ, उसका वाल पिन अंदर डाल देता हूँ। वाल पिन अंदर डालने के बाद मैं उसको बाहर लौट देता हूँ, तो वो टायर लगे इसने डिस्क लगे निकल जाता है। ये टायर फूटा था, इस वजह से उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं दिया, इसमें चल के आया रहता है गाड़ी, तो रिंग ढीला हो जाता है इस वजह से। तो मैं उधर से डिस्क लेके आ जाता हूँ। अभी ये पहला वाला डिस्क थे तो ख़राब हो चुका है, तो मैं उनको बोलने लग जाता हूँ ये टायर इसमें डाल दो क्या, इसमें कोई पंचर वंचर नहीं है क्या। वो बोलते हैं उसमें देख लो सिर्फ लंगोटी वंगोटी फटा हुआ है नहीं क्या। तो मैं लंगोटी विंगोटी देख लेता हूँ, लंगोटी भी फटा नहीं था, इस वजह से वो लगे शो लेके आता हूँ। लेके आने के बाद उसको डाल देता हूँ उसके रिंग के अंदर। उसमें हवा भरना था, क्योंकि वो अच्छा वाला टायर और अच्छा वाला रिंग था, इस वजह से उसमें अच्छे से बिठाना था। तो उसको उधर कैमरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उधर कैमरा करने के लिए लग जाता हूँ। कैमरा है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये आप दिखाऊँगा, क्योंकि उधर कैमरा नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। तो आपको फास्ट से फास्ट दिखाऊँगा, स्किप मत करना प्लीज़ वीडियो। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। तो
वो टायर में हवा चालू करने के बाद मैं उस टायर को फिट करने के लिए लग जाता हूँ। इसमें क्या हवा मारना नहीं होता है, इस वजह से उसको डायरेक्ट फिट कर देता हूँ। थोड़ा कैमरे का एंगल भी दिखा देता हूँ, मेरे को ध्यान में आ जाता है। कैमरा थोड़ा उधर घुमा लेता हूँ, तो कैमरे इधर घुमाने के बाद मैं आपको दोनों टायर दिख रहे होंगे। मैंने इस टायर में हवा चालू कर दी, फिर उस टायर को खींचने के लिए लग जाता हूँ। उसका वाल वो बेल रहता है, बेल अंदर को डाल देता हूँ। अंदर को डालने के बाद उस टायर के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा था, वो फूटा टायर था। इस वजह से उसका और जो गोट रहता है, गोट के ऊपर वो जाम हो गया था। इस वजह से मैं उसको तो लंगोट था बाहर आया था, तो मैं लंगोट भी उसको अंदर डाल देता हूँ। वो फिर भी नहीं बैठ रहा था, इस वजह से मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। खड़ा होकर जंप मारता हूँ तो लगेज बैठ जाता है वो। तो टायर थोड़ा ऊपर उठा के फिर से लंगोट ठोकना पड़ता है। ये टायर बहुत भारी रहता है, फिर भी हमको उठाना पड़ता है। वो उठाने के बाद मैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हाथ से लंगोटी डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं फिर से उसको नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद मैं उसके फिर से लंगोटी ठोकने लग जाता हूँ, क्योंकि वो लंगोटी भी नहीं बैठा तो वो बैठता नहीं वैसे, इस वजह से उसको लंगोटी ठोकना ही पड़ता है। लंगोटी ठोक जाने के बाद मैं उसके अंदर फिर पे कड़ा रिंग लगाने लग जाता हूँ। रिंग को भी टाइट रहता है, ये बैठता ही नहीं। ये रिंग बहुत टाइट रहता है, फिर भी हम उसको बिठाना पड़ता है। कोई ट्रक के टायर का रहता है वो इजी बैठ जाता है, मगर कोई ट्रक के टायर का ये जल्दी बैठता नहीं। इस वजह से हमको बहुत परेशानी होती है। तो मैं अभी सोचा उसको थोड़ा बड़ा वाला रॉड लेके उससे टायर बिठाने का हो जाता है। फिर मैं उस हवा चेक कर लेता हूँ। वो भैया बोले थे 120 हवा कर, तो अभी वो टायर थोड़ा रिमांड है, इस वजह से उसको 120 रहता है, नहीं तो कभी कभी 180 150 हवा रहता है। वो टायर में हवा नहीं डालना, तो इस वजह से वो भैया डायरेक्ट लेके जाते और स्टेपनी की जगह पे उसको लगा देते हैं। फिर उसमें भी हवा हो जाती है। वो भैया बात कर रहे हैं, वो भी लेके जाती है, उनका नाम नहीं मालूम। उसको वाल को थूक लगा के देखते वो लीक तो नहीं है, मगर लीक हो जाए तो परेशानी हो जाती है। वो लीक नहीं था, इस वजह से वो भैया लगेज लेके जाते वो उठा के। उनका बात चालू है 2 मिनट, तब तक मेरे को भी उधर से दूसरा गाड़ी आ जाता है, तो मैं उसको हवा मारने के लिए चला जाता हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने आखिरी बार देखा तो आपको मन से शुक्रिया अदा, और अच्छा लगा होगा तो फिर से सब्सक्राइब भी कर दे के जाना। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं।